हे गाइस, ये वीडियो 10th 12th और वो सभी बच्चों के लिए है जिनके एग्जाम अभी 1 से 2 महीने बाद में आने वाली है। और आज मैं आपको वो मिस्टेक्स बताऊंगी जिस मिस्टेक से मैं खुद भी बच के रही थी, जिससे मैं बोर्ड में 93% स्कोर कर पाई एज अ एवरेज स्टूडेंट। और इन मिस्टेक्स को आपको भी अवॉइड करना चाहिए, जिससे रिजल्ट के दिन ये हक से कहने का मौका मिलेगा कि आई एम एवरेज स्टूडेंट। ये सब मेरे लिए आम बात है। मिस्टेक नंबर 1 कि कई स्टूडेंट का एनसीईआरटी का सिलेबस कंप्लीट होते ही वो इस टाइम अलग अलग सेल्फ ही रेफरेंस बुक से पढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एकदम अलग ही क्वेश्चन से भिड़ते ही उनका समय और कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। यानी अभी ये जो टाइम है उसमें सिलेक्टिव स्टडी करना होगा और पढ़ाई के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना छोड़ दो। यानी जो जो चीज पढ़ी है और आती है उसके रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और उसी टॉपिक के रिलेटेड यूट्यूब से क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर और रेफरेंस करो जो आपकी स्कूल ने रेकमेंड की है, और क्लास नोट्स और एनसीईआरटी करो। मिस्टेक नंबर 2, सेल्फ स्टडी के लिए कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि स्कूल और कोचिंग पर डिपेंड रहोगे तो शायद पास होने के भी वांदे पड़ जाएंगे। तो एग्जाम्स के शुरू होने से पहले से ही 4 से 5 घंटे कंसिस्टेंट देना होगा, ना कि कभी 8, कभी 2 तो कभी कुछ पढ़ा ही नहीं। मिस्टेक नंबर 3, जिस भी क्लास को आप फॉलो करते हो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तो उनके लेक्चर शुरुआत से आखिरी तक कंप्लीट करो। क्योंकि क्या होता है कि कई टॉपिक को फर्स्ट टाइम या रिवीजन करते वक्त वो टॉपिक इजी लगता है तो उस टॉपिक को हम नहीं पढ़ते, जिससे होता यह है कि अगर एग्जाम में वही इजी वाला टॉपिक पूछ लिया जाए तो उस टाइम कुछ याद नहीं आता। और होता यह है कि हर टीचर्स के पढ़ाने का तरीका भी अलग होता है, अलग ट्रिक्स एंड टिप्स होती है। और अगर वही टॉपिक आगे के चैप्टर से लिंक होता है तो पहले की क्लास ना अटेंड करने की वजह से वो टीचर का समझाया समझ नहीं आता, और इजी टॉपिक को बाद में करने के चक्कर में दिन निकलते जाते हैं और बैकलॉग बनते जाते हैं, जिसकी वजह से इजी टॉपिक को हम आखिरी में करना छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। जहाँ से भी पढ़ रहे हो उस टीचर के गाइडेंस में रहो और आते हुए टॉपिक को प्रैक्टिस करते जाओ, जिससे कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस दिमाग में अपने आप बैठते जाएंगे। मिस्टेक नंबर 4, दूसरों से पूछना या सोचना छोड़ दो कि क्या अब भी मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ, क्योंकि अगर आपको कोई हाँ बोले तो आप पढ़ोगे, और अगर कोई ना बोले तो भी तुम पढ़ना तो छोड़ नहीं दोगे। तो फिर ऐसा पढ़ो ना कि पहले 3 घंटे पढ़ते थे तो आप 5 घंटे पढ़ो। मिस्टेक नंबर 5 कि किसी भी फ्रेंड टाइम टेबल और टारगेट मांगना छोड़ दो, क्योंकि आपको ही खुद के बारे में मालूम है तुम्हारा कितना बाकी है, कितना प्रिपेयर हुआ है, कितना समझ आया है। तो उस तरीके से खुद का स्टडी टाइम टेबल बनाओ हर दिन और हर वीक। बस करना इतना है कि खुद को पढ़ाई की रेस में स्टार्ट कर दो और फिर पढ़ते पढ़ते अपने आप ही इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। यानी खुद का टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि यूट्यूबर्स, टीचर्स और फ्रेंड्स के टाइम टेबल उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो बनाते हैं, जो हर किसी पर फिट नहीं बैठता। आप बस उनके टाइम टेबल और टारगेट को देखकर अपने प्रिपरेशन का लेवल बढ़ा सकते हो। और ये कहने का मौका बिल्कुल मत लेना कि मैंने लास्ट में पढ़ाई शुरू की थी इसलिए अच्छे मार्क्स नहीं आए, क्योंकि कई स्टूडेंट आखिरी के 1-2 महीने पढ़कर ही अच्छे मार्क्स ले आते हैं। मिस्टेक नंबर 6, डिस्ट्रैक्शन, जिसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब आप जानते हो और आप ही इसे अवॉइड कर सकते हो। जैसे मोबाइल हो, टीवी, वेब सीरीज, फैमिली, फ्रेंड, रिलेशनशिप्स, इंस्टाग्राम रील्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आपका फायदा उठाते हैं, जबकि पढ़ाई ऐसा नहीं करती। पढ़ाई का फायदा आप उठा सकते हो। और लास्ट में सेल्फ मोटिवेटेड रहना। टेस्ट में अगर कम मार्क्स आए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे या समझ नहीं आ रहा, डिमोटिवेट होने की जगह उसे समझने की कोशिश करो, और तब भी नहीं आ रहा तो बाकी के क्वेश्चंस तो है ना। अगर पढ़ाई के प्रेशर से डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अच्छे मार्क्स के लाने के डर के चक्कर में ही सीरियसली पढ़ पाओगे। अब बस इतना ही है कि इस वीडियो के खत्म होने के बाद डायरेक्टली अपने टारगेट बनाओ और उसे चैलेंज के तौर पर या बोझ के तौर पर खत्म कर दो, और फिर डायरेक्टली उसी चैप्टर के PYQ क्वेश्चंस और अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जिसके लिए यूट्यूब और गूगल बाबा जिंदाबाद, क्योंकि अच्छे मार्क्स आपके आएंगे और फेमस आप ही होगे। अब बस इतना करो कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और अपने ओपिनियंस कमेंट करना मत भूलना, जिससे बाकी लोग भी आपकी ट्रिक्स फॉलो कर सके।